वोट चाहते एसची, कुछ इसी तरह और इसी अंदाज में शुरुआत कर रहे हैं अशोक लहरी जब भी जा रहे हैं किसी भी गांव में देश में, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी और देश के लिए कई बातें, कई रोल और कई किरदार अदा किए हैं। CEA से लेकर अभी तक, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र से लेकर मेंबर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के। लेकिन इस समय अगर हम बात करें एक उम्मीदवार बालूरघाट विधानसभा के बीजेपी से, क्या अंतर आ गया है किरदार में आपके? एक तो चीज़ है, ये जो विलेज बंगाल है इसके बारे में मैं जानता था थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं था, कभी आया नहीं था, मगर इतना इंटेंसिवली इसके साथ इंटरेक्ट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इसका बड़ा ये एक बहुत बड़ी हमें प्राप्ति भी हुई है। क्योंकि इनका प्रॉब्लम क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका असर कितना पड़ा है, स्वच्छ भारत योजना, इसका असर कितना पड़ा है, उसमें कोई दुर्नीति हो रही है क्या नहीं, इसके बारे में पता चला। और प्रोडक्टिविटी, जैसे पोल्ट्री थोड़ा थोड़ा देखा हूँ मगर ज़्यादा नहीं, और ये तो मुझे आश्चर्य हो गया कि बंगाल में कहीं मैं एक फिगर देखा कि 2,70,00,000 से 2,80,00,000 अंडे लगते हैं हर रोज़। 10 करोड़ लोग हैं, 4 से 1 अगर अंडा खाएगा फिर भी 2,70,00,000 लग जाएगा। 1 करोड़ अंडे बाहर से आते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ कि अंडे क्यों बाहर से लाना पड़ेगा, इतना बड़ा प्रदेश अंडे क्यों नहीं बना सकते? आप अर्थनीति बहुत अच्छी समझते हैं, करोड़ों लोगों के लिए अरबों रुपए की स्कीम्स बनाई हैं, 2 लाख लोगों से वोट मांगना कैसा लग रहा है? इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बड़ी, एडवाइस देना आसान है मगर पॉलिटिशियंस को तो वोट भी लेना है। तो हाउ टू मेक पॉलिसीज विच आर एक्सेप्टेबल टू पीपल, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी तो बोलेंगे कि ये देंगे वो देंगे, वो प्रॉमिस करने में क्या आता है। मैं तो ये विश्वास नहीं करता हूँ कि ऐसा कुछ बोलूँ जो मैं दे नहीं पाऊँगा, और फाइनेंसेस आर नॉट इन ग्रेट शेप। सो दिस पॉलिटिक्स ऑफ देना अनुदान, उसमें अच्छा, बीजेपी भी तो प्रॉमिस कर रही है, हम 1 लाख देंगे, हम 2 लाख देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, राजनीति तो वही है। वो तो ऐसा है, केंद्रीय प्रकल्प भी कुछ है, केंद्रीय प्रकल्प में जो है वो तो देना आसान है, और बाकी और एक भी है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दी कंपल्शंस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का कंपल्शंस मुझे अच्छी तरह अनुभव हो रही है कि एटा हमार मामार बाड़ी, यानी इन्होंने कहा कि ये मेरे मामा का घर है, उसके बारे में भी तो बताइए, क्योंकि बालूरघाट से क्या संबंध है? ये देखिए मनोज्ञा, ये एक चीज़ जो उभर के आई है, ये बहिरागत के चक्कर, ये बंगाल में, ये मैं समझता ही नहीं हूँ। कभी नेताजी सुभाष बोस अगर पंजाब में गए हैं, कोई किसी ने बोला कि ओए बंगाली इधर क्या कर रहा है, महात्मा गांधी आ गए कि अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, उनको क्या बोला कि तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं उनके साथ मेरा अपना तुलना नहीं कर रहा हूँ, मगर ये बहिरागत कंप्लीट इररिलेवेंट इशू है। तो इसमें तो ये भी सच है कि मेरा नानिहाल था दिनाजपुर में, मेरा माँ की जन्म इधर हुआ था, और दिनाजपुर के लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मैं मामा को जब देखता हूँ, मामा भी गुजर गए, मामा लोग ऐसे ही थे, ये लोग बड़े अच्छे हैं। आप भी दिनाजपुर में देखे होंगे, वेरी सिंपल पीपल, नॉट फूल्स बट वेरी ग्रेशियस, वेरी हॉस्पिटेबल। छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं आप, तुलाई पांजी चावल जो बालूरघाट दिनाजपुर की खासियत है उससे भी तुलना कर रहे हैं कि खाने को मिलेगा कि नहीं। बंगाल की गरीबी देखकर एक बंगाल का लड़का होने के नाते क्या महसूस करते हैं? बंगाल पीछे पड़ गए, ये हम पहले आगे थे। बंगाल वॉज एन एडवांस्ड स्टेट इन द रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। उसमें अब ऐसा हुआ कि 2011 पे जब वाम फ्रंट गई, तब 1981 में हमारा पर कैपिटा इनकम में हमारा रैंकिंग था 8th, 18 पे आ गए, और 2011 से 2019 तक हम 19 पे आ गए। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत आश्चर्य होता हूँ, जैसे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इतना दिन क्यों लग रहा है? बंगाल में पैडी का प्रोडक्टिविटी पर एकड़ पंजाब में इसकी तुलना में
1.5 से 2 गुना ज़्यादा है। हरियाणा में ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, तेलंगाना में ज़्यादा है। इधर पानी इतना है, बारिश इतनी होती है, ज़मीन इतना फर्टाइल है, इसके बावजूद भी इतना क्यों कम होगा? आपने विरोध की बात की, खुद आपके उम्मीदवार बनने से पार्टी में विरोध हुआ है, उसे कैसे संभाल रहे हैं? वो तो मेरा काम नहीं है, और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, इनसे पूछिए। ये पहले तो ऐसा होगा, वो कहते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप, तो मैं इनको बोला कि मैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप हूँ, सच बात। पर आपने पार्टी ने तय किया, और ये तो मैं बड़ा खुश हूँ कि 2-3 दिन में ये मुझे ग्रहण कर लिया। अब तो कोई नहीं ये कह रहा, इनसे पूछिए कि ये तुम क्या दुखी हो ये आगे इधर से, तो मुझे लगता नहीं इसका कोई असर पड़ेगा। बंगाल की जो वित्तीय हालात हैं तो उसको देखकर आप क्या कहते हैं? क्या मैं अगले वित्त मंत्री से बात कर रही हूँ बंगाल के? ये देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, इसके अंदर मैं जाऊंगा ही नहीं। मगर बंगाल की इकोनॉमी के बारे में चिंता करने के लिए मैं आया हूँ, और कोई इच्छा नहीं है कि इनका जो हालत है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला पाऊँ, तो बड़ा खुश होऊंगा। तो बंगाल में जो चाहिए वो तो सारे देशों की जो किस्सा है वो एक ही किस्सा है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर। आपने एक बात अपनी भाषण में, जो 50-50 लोगों की छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी की कही। क्या उसको कहना इतना ज़रूरी था? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि बंगाल में मैं सोचा था कि हम ईमानदार लोग हैं, हम इतने रामकृष्ण की जगह है, विवेकानंद की जगह है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जगह है, इधर करप्शन कम होगा। तो मुझे तो लगता है कि करप्शन कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके बारे में तो मैं ये नहीं कि ये कहूँगा इसने इतना चोरी किया, उसने उतना चोरी किया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिस्टमिक प्रॉब्लम का बात कर रहा हूँ। लीकेज होने से 2 चीज़ होती है। एक तो है जो जनता के लिए दिया जाता है, जैसे राजीव गांधी ने कहा था 100 रुपया भेजोगे तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, ये एक प्रॉब्लम है कि पहुंचा ही नहीं, जिसके लिए हम दिए थे उसको पहुंचा नहीं। दूसरी बात ये, इट गिव्स ए रॉन्ग इंसेंटिव, और जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तब ये लोग सोचते हैं कि क्यों बेकार की कोशिश करें, चलो ये तोलाबाजी में लग जाए, और तोलाबाजी भी एक तरफ की करप्शन ही है। तो इसलिए बंगाल में 3 एडवाइस जो आप ममता गवर्नमेंट को देना चाहेंगे एज फॉर्मर सीए? वही, एक तो है शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक लॉ एंड ऑर्डर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 चीज़ में मैं तो बहुत 3 चीज़ मैं कहूँगा। एक तो है डीप सी पोर्ट। वेस्ट बंगाल कोस्टल स्टेट होने के बावजूद भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। इंडिया में देखेंगे आप तो कोस्टल स्टेट्स ही ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बंगाल में कैलकाटा पोर्ट का जो हालत है, वो रिवरीन पोर्ट है, नदी में है, उसमें तो छोटे छोटे जहाज आते हैं। बड़े जहाज आने में तो सैंडहेड से वो आने में 1 दिन लग जाता है, टाइड के लिए इंतज़ार करो, टैंकर आता ही नहीं है, कंटेनर शिप नहीं आता है। हम ये बहुत दिन से सुन रहे हैं कि सागर होगा, वो सागरमाला प्रकल्प में था, फिर उन्होंने बोला ताजपुर। तो वो पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, पोर्ट अभी बनाना चाहिए, कल नहीं आज। केंद्र सरकार की विफलता नहीं है अगर यहाँ नहीं बन रहा है कुछ? केंद्र सरकार तो देने के लिए तैयार था, मैं कहीं पढ़ा, इसके बारे में ज़्यादा मैं देखा नहीं। ये तो फंस गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कुछ वितर्क हुआ और फिर बंद हो गया। जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पीएचडी से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वगैरह इतनी सारी डिग्रीज लेकर बंगाल की याद इस उम्र में क्यों आई? मेरा एमए और पीएचडी दिल्ली स्कूल बाहर से है, दिल्ली से है, लेकिन जब आप बंगाल से कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आपने जो ग्रेजुएशन किया उसके बाद आगे गए, बंगाल की याद इतने वर्षों बाद क्यों आई? राजनीति लेकर आई है या सच में काम कर रहे हैं? ये देखिए, मैं तो अमीर आदमी का लड़का नहीं हूँ, तो पहले तो ये करना पड़ा कि राजनीति तभी करेंगे जब ऐसा होगा कि चोरी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पेंशन मिलता है अभी, मुझे उसकी चिंता नहीं है। और दूसरी बात है, टाइम बीत गई, जैसे नौकरी मिलते रही, नौकरी का चैलेंज था, मैं खुश था नौकरी में। NIPFP के डायरेक्टर थे, फाइनेंस कमीशन के मेंबर था, CA था, IMF में नौकरी किया हूँ,
तो वन थिंग लेड टू अनदर। तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि पहले क्यों नहीं आए, शायद आना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, देर है मगर दुरुस्त है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और इस बार कह रहे हैं अपने भाषणों में जो लोगों से मिल रहे हैं कि আমি এখন এসেছি কিন্তু এটাই লাস্ট নয়, আবার আসবো, जीती বা हारी আমি আপনাদের সাথে দেখা করতে আসবো। इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि मैं जीतूं या हारूं, मैं वापस आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालूरघाट, दिनाजपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।